हेलो बच्चों, कैसे हो आप? अच्छा, लास्ट क्लास में हमने क्या स्टार्ट किया था? हेलो अल्केन्स और हेलो एरिन्स को शुरू किया था। और मैंने कहा था कि अगर आप इसको देखते रहेंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको 30 आउट आपको पूरे मिलेंगे। और जितनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, ये टोटल मैं पूरी कंप्लीट कराऊंगा। 5 चैप्टर्स हैं आपके सिलेबस में 12th में बोर्ड में, और 5 में से 5 भी चैप्टर मैं कराऊंगा और आपको फ्री क्लासेस दूंगा ये। तो आप इसमें क्या करें कि अगर कहीं पर आपको प्रॉब्लम हो तो आप वैसे भी लिख सकते हैं, हमको कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, यू मे राइट डाउन। ठीक है, तो आज क्या शुरू करने वाले? कल हमने इंट्रोडक्शन बताया था कुछ हेलो एरिन्स और हेलो अल्केन्स चैप्टर्स का। तो आज नॉमेनक्लेचर की मैं बात करूंगा। किसकी बात करूंगा? नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर क्या होता है? बेसिकली नॉमेनक्लेचर जो आईपीएसी नेम होता है, आईपीएसी नेम में क्या लिखते हैं आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। अगर नहीं भी पढ़ा है तो भी ध्यान से समझने की जरूरत है, आपको समझ आ जाएगा। नॉमेनक्लेचर में एक तो होता है, देखो सबसे पहले रूट वर्ड। क्या होता है बेटा? रूट वर्ड। अच्छा, रूट वर्ड के बाद में क्या होता है? इसके बाद में होता है सफिक्स, जो बाद में लगाया जाता है, इट इज कॉल्ड सफिक्स। और इसके पहले भी कुछ लगाया जाता है, ये होता है प्रीफिक्स। ठीक है ना, प्रीफिक्स होता है। अच्छा, अब रूट वर्ड कैसे डिसाइड होता है? रूट वर्ड सपोज कर लीजिए कि आपके पास हमने दे दिया यहां पर C3H8 दे दिया, ये है। अब यहां पर देखेंगे कितने नंबर ऑफ कार्बन्स है। यहां पर नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं इस कंपाउंड में, C3H8 में, प्रोपेन में कितने कंपाउंड, मतलब कितने कार्बन आइटम है? तो यहाँ कार्बन आइटम कितने? 3 है। तो नंबर ऑफ कार्बन आइटम, रूट वर्ड कहां से डिसाइड होगा? नंबर ऑफ कार्बन आइटम। तो इसको आप लिख सकते हो डिपेंड ऑन नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स। ठीक है ना। अच्छा, नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स कैसे डिसाइड होगा? यहाँ पर देखो, अगर किसी में एक कार्बन है, इसके लिए एक कार्बन के लिए वी राइट हियर C1, और अगर 2 कार्बन है तो इसको हम C2 लिख दे, 3 कार्बन्स हैं तो C3 लिख दे, 4 कार्बन्स हैं तो C4, C5, C6, C7, C8, C9 और C10। अब देखो बेटा, C1 है तो इसको क्या रूट वर्ड क्या देंगे? मेथ देंगे। क्या देंगे? मेथ। अच्छा, अगर 2 है तो कितने, क्या नाम देंगे? इसको देंगे एथ, राइट। 3 है तो इसको नाम देंगे प्रोप। अगर 4 है तो इसको नाम देंगे ब्यूट। इसको ब्यूट पढ़ेंगे, बट नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। अगर 5 है तो इसका नाम देंगे पेंट, रूट वर्ड क्या हो जाएगा? पेंट। 6 है तो हेक्स, और 7 है तो हेप्ट, राइट। और अगर 8 है तो ऑक्ट, राइट। ये बेटा C है यहाँ पर, ठीक है। तो दोबारा से मैं लिख देता हूं, ऑक्ट। फिर गड़बड़ हो रहा, देखो, कोई नहीं। ऑक्ट। और अगर 9 है तो लिखा जाएगा नॉन, ठीक है। और 10 है तो क्या लिखा जाएगा? डेक। डेक C है बेटा यहाँ पर, ये क्या है? डेक है, C है, राइट। तो मुझे लगता है क्लियर हो गई होगी ये चीज। क्या क्या लिखेंगे? ये तो हमारा रूट वर्ड डिसाइड हो गया। अच्छा, अब सफिक्स के लिए बारी आती है। अब सफिक्स में हम बात करेंगे
प्रीफिक्स की भी बात करेंगे, सफिक्स की भी बात करेंगे। अब प्रीफिक्स में क्या होता है, जो पहले लगाया जाता है। सफिक्स में क्या होता है कि बाद में लगाया जाता है। तो प्रीफिक्स में सबसे पहले हम रूट वर्ड हमने डिसाइड कर लिया, इसके बाद में हम सफिक्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बेटा? सफिक्स। अच्छा, सफिक्स क्या होता है? सफिक्स में क्या होता है? सफिक्स दो टाइप का होता है। नंबर 1 होता है प्राइमरी सफिक्स। क्या होता है? प्राइमरी सफिक्स। जो सबसे पहले लगेगा ना वो प्राइमरी सफिक्स हो गया। अच्छा, प्राइमरी सफिक्स कैसे कैसे डिसाइड होता है, कैसे डिफाइन करेंगे प्राइमरी सफिक्स के लिए? तो प्राइमरी सफिक्स में क्या चीजें होती हैं कि जो कार्बन कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड है। सपोज कर लीजिएगा ये आपका है C3H8 है, इसको देखें तो एक कार्बन ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो जो बेटा कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो कितना है? सिंगल बॉन्ड ही है ना। इस कार्बन के इसमें देखें, इस कार्बन में देखें, सिंगल बॉन्ड ही है, राइट ना। तो अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसके अकॉर्डिंग देखो, अच्छा डबल भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। तो देखो अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे? एन लगाते हैं। प्राइमरी सफिक्स क्या होगा बेटा? एन होगा। अगर मान लीजिए कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो क्या होगा? इन होगा। यहाँ पर बेटा क्या होगा? इन। और सपोज कर लीजिए कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो इसको आइन लगाते हैं। क्या लगा देंगे? आइन लगा देंगे। मुझे लगता है समझ गए होंगे इस चीज के लिए आप, प्राइमरी सफिक्स के लिए। तो यहाँ पर 2-3 चीजें आपकी क्लियर हो गई। एक तो रूट वर्ड हो गया। रूट वर्ड में अगर मान लीजिए सिंगल सिंगल बॉन्ड है, जैसे सपोज कर लो ये आपका यहाँ लिखा था, यहाँ पर सारे सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पर 3 कार्बन आइटम्स है। नंबर ऑफ कार्बन कितने? 3 है। और 3 के लिए रूट वर्ड क्या था? प्रोप था, ठीक है। और सिंगल बॉन्ड है तो प्रोप में एन ऐड कर दो तो क्या नाम हो जाएगा इसका? प्रोपेन नाम हो जाएगा। भाई प्रोप था बेटा, देखो इसका, ठीक है ना। प्रोप में एन और ऐड कर देना तो क्या हो गया? ये प्रोपेन हो गया, इसका नाम प्रोपेन हो गया। मुझे लगता है इतनी चीज आपकी समझ में आ गई होगी, ठीक है। कोई प्रॉब्लम किसी को? अब दूसरी बात मैं लेके चलता हूं इसके बाद की। अब सेकेंडरी सफिक्स की बात लेता हूं। सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स में क्या होता है? इसमें सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप होता है। क्या होता है? सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप। सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है ना। अब सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप कैसे हो गए? कौन कौन से ग्रुप्स हो गए? जैसे COOH ग्रुप हो गया, ठीक है ना। C डबल बॉन्ड O ग्रुप हो गया, ठीक है ना। SO3 ग्रुप्स हो गया। बहुत सारे हैं इसमें बेटा, बहुत सारे हैं। ये सारे क्या हो गए? ये ग्रुप्स हो गए। तो इसमें जो भी सीनियर होगा, सीनियरिटी आपने लास्ट क्लासेस में 11th में पढ़ी होगी। अगर नहीं पढ़ी है तो इसको हम नेक्स्ट क्लासेस में इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। चिंता करने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे आता जाएगा वैसे वैसे मैं आपको बताता जाऊंगा। क्लियर? अच्छा, तो ये इसमें ले आते हैं। अब सपोज कर लीजिए ये COOH ग्रुप होता तो ओइक एसिड जोड़ देते, है ना। इसी प्रकार से ये सारे जितने भी होता, सपोज कर लीजिए OH ग्रुप होता,
OH ग्रुप, तो ये क्या हो जाता है, ये अल्कोहल हो गया, ठीक है ना। तो इस टाइप से ये सेकेंडरी ग्रुप लगाते हैं। तो मुझे लगता है ये सफिक्स समझ में आ गया होगा। सफिक्स कितने हो गए, दो टाइप के हो गए बेटा, एक प्राइमरी सफिक्स और दूसरा सेकेंडरी सफिक्स। अब प्राइमरी सफिक्स में मैंने बता दिया था, सेकेंडरी सफिक्स भी बता दिया। अच्छा, इसके बाद में अब आप सोच रहे हो कि प्रीफिक्स सर को पहले बताना चाहिए था, लेकिन नहीं बता रहे। चलो अब प्रीफिक्स की बात कर लेते हैं। प्रीफिक्स, अच्छा प्रीफिक्स भी बेटा टू टाइप्स के होते हैं। नंबर एक होता है प्राइमरी, प्राइमरी प्रीफिक्स, राइट। अब देखो प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है, और दूसरा होगा आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो प्राइमरी प्रीफिक्स ये क्या होता है, ये केवल ओनली इन द केस ऑफ साइक्लिक कंपाउंड, ये केवल साइक्लिक कंपाउंड में यूज होता है। जैसे हमने सपोज कर लीजिए ये आपका है, ये साइक्लिक कंपाउंड हो गया, ये CH3 होगा, सॉरी ये आपका CH2 होगा, CH2 CH2 और यहाँ भी CH2 होगा। तो इसमें 3 कार्बन हो गए और सभी सिंगल बॉन्ड है। तो इसका नेम लिख दो, क्या क्या लिख देंगे इसका, 3 कार्बन वाला प्रोपेन हो गया। क्या हो गया बेटा, प्रोपेन। अब चूंकि ये साइक्लिक है तो क्या लगाया जाएगा, इसमें प्राइमरी सफिक्स लगाया जाएगा। क्या लगाया जाए, सॉरी प्राइमरी प्रीफिक्स लगाया जाएगा, प्राइमरी प्रीफिक्स। और प्रीफिक्स में क्या लगाएंगे, साइक्लिक है ये, तो क्या लगा देंगे इसमें, साइक्लो प्रोपेन, राइट। आप समझ गए होंगे कैसे नाम लिखेंगे। तो ये प्राइमरी प्रीफिक्स हो गया। अब देखिए अब दूसरा आता है सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या होता है, देखिए भाई सेकेंडरी प्रीफिक्स में जूनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप्स आते हैं। क्या आते हैं, जूनियर, इसको दोबारा से लिख देते हैं, जूनियर मोस्ट जूनियर फंक्शनल ग्रुप। अब ये उस केस में आता है बेटा जब एक ही कंपाउंड में कोई 2 ग्रुप डाल दिए जाए, OH ग्रुप भी हो मान लीजिए और COOH ग्रुप भी हो, दोनों ग्रुप हो, तो इसमें जो सीनियर होगा वो सफिक्स में आएगा और जो जूनियर होगा वो इस साइड में आ जाएगा, ठीक है ना, पहले आ जाएगा प्रीफिक्स में, सेकेंडरी प्रीफिक्स में आएगा। तो ये मुझे लगता है आपको समझ गए होंगे ये चीजें कैसे कैसे क्या क्या होती हैं, ठीक है ना। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, कैसे करेंगे। देखो भाई यहां पर एक है CH3, ये दिया गया, इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए CH3CH CH2Br। अब बेटा देखो यहां पर कितने कार्बन है, फर्स्ट वी हैव टू चेक अबाउट द नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन। तो यहां पर एक कार्बन तो ये है, एक ये है, एक ये है, तो कितने कार्बन हो गए, ये 3 कार्बन आइटम्स हो गए। अच्छा अब आप कहोगे कि सर काउंटिंग किधर से करेंगे, कार्बन चेन की काउंटिंग भी तो करेंगे क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है। तो बेटा जहां डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है तो ये सीनियर ग्रुप हो गया, क्या हो गया, सीनियर ग्रुप हो गया। तो जिधर से ये पास में पड़ेगा, अगर मान लीजिए हमने इधर किया 1 2
3। तो सबसे छोटा नंबर इसको डबल बॉन्ड को देते हैं, डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड को सबसे स्मॉल नंबर जो होता है वो देते हैं। तो स्मॉल नंबर 1 है तो यहां से करेंगे। तो देखो यहां पर क्या हो जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा 3, 3 पे 3 कार्बन आइटम पे क्या है, देखो ब्रोमो है, 3 ब्रोमो, क्लियर हो गया। ब्रोमीन है तो ब्रोमो आ जाएगा, 3 ब्रोमो। और प्रोप है इसमें, प्रोप, और प्रोप में ये क्या लगेगा, 1 इन आएगा यहां पर, 1 पे है डबल बॉन्ड, तो यहां पर डैश लगा के क्या लिखेंगे 1 और फिर इन। ये इसका बेटा आईपीएसी नेम हो गया, समझ गए ना। इसमें सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स हमने देख लिए कितने, 3 है। फिर इसमें हमने क्या देख लिया कि क्या जुड़ा हुआ है, ब्रोम है, ब्रोमीन है तो ब्रोमो हो जाएगा, अगर क्लोरीन होता तो क्लोरो हो जाता, आयोडीन होता तो आयोडीन हो जाता, और अगर फ्लोरीन होता तो फ्लोरो हो जाता। क्लियर ना। ठीक सेम टाइप से देखो इसका भी है, एक ये है देखो। तो इसको थोड़ा सा और कैसे लिखा जा सकता है, लिख लेते हैं इसको। देखिए CH3 CH3 डबल बॉन्ड C, और ये हो गया CH3, फिर हो गया CH2Br। ठीक है। अब इस केस में अगर कहीं इस टाइप से लिखा हो तो इसका मतलब क्या है, ये जो ब्रैकेट में दिया हो इसका क्या मतलब है। तो इसको देखो थोड़ा सा एक्सपेंड फॉर्म में और लिखेंगे हम। कैसे लिख लेंगे, देखो CH3 हो गया, डबल बॉन्ड C हो गया, और एक साइड में ये CH3 हो गया, और एक हो जाएगा आपका CH2Br। ठीक है। ये अगर ब्रैकेट में दिया होगा तो इस टाइप से ये साइड चेन है इसकी, कार्बन के आगे जिसके आगे ब्रैकेट में दिया होगा उसकी साइड ब्रांच चेन है। ठीक है। तो इसमें भी आप कहां से अब सीधी चेन देखेंगे तो 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। देखो यहां पे देखो ये 1 हो गया, ये कार्बन 2 हो गया, और ये कार्बन 3 हो गया। ये कार्बन सीधी में नहीं काउंट होगा क्योंकि यहां पर ये डबल बॉन्ड है, इधर से भी तो काउंट हो सकता था, आप कहोगे सर, लेकिन नहीं, ये वाला काउंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं काउंट करेंगे, क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड है यहां पर ना वो सीधी चेन में आता है। ठीक है। तो इसकी भी काउंटिंग हम किधर से करेंगे, 1 2 3। तो इसमें देखो बेटा कैसे नाम देंगे, यहां पर भी 3 ब्रोमीन है तो क्या लिखेंगे 3 ब्रोमो, 3 पे ब्रोमो हो गया। ठीक है। और 2 पे क्या है, 2 पे भी तो कुछ है, CH3 है, तो दैट विल बी कॉल्ड द मेथिल। इसको क्या कहेंगे, मिथाइल, 3 मिथाइल। और बेटा कितने कार्बन का है ये, 3 कार्बन का है, तो क्या हो जाएगा ये प्रोप हो गया। और एक कार्बन पर जो है वो डबल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा 1 इन। ये इसका आईपीएसी नेम हो गया। मुझे लगता है कुछ समझ में आया होगा आईपीएसी नेम कैसे लिखेंगे। ठीक है ना। तो ये चीज हो गई। बाकी प्रैक्टिस के लिए कुछ और भी है, कुछ और भी इसमें है प्रैक्टिस के लिए, उनको नेक्स्ट वीडियो में इसको नेक्स्ट क्लास में हम इसको और प्रैक्टिस करते हैं। क्या करते हैं इसको, ये बहुत ज्यादा लंबा क्लासेस हो जाएगा, नेक्स्ट क्लास में हम इसको करते हैं इसकी प्रैक्टिस, राइट।